छूटेगा कैसे मेरा आपका, कि साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। हो जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, हो जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, मेरा दिल ही घर बन गया आपका, वो साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। सभी लोग 2 मिनट के लिए भाव से गाइए। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। सभी लोग कथा में मन लगाएंगे। इंद्र के मान मर्दन को दूर करने के लिए भगवान जी लीला करते हैं। और जब सारे ब्रजवासी जाकर के उस गिरिराज महाराज के नीचे जाकर के खड़े हो गए, पर्वत के नीचे खड़े हो गए, सांवर्तक नामक मेघ थक गए, हार गए, वापस लौट जाते हैं। सब बात बताई इंद्र को जाकर के, भगवान महाराज कोई भी वृंदावन में कोई भी ग्वाल बाल नहीं दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं सब कहां के कहां चले गए। किसी ने प्रश्न किया क्या गिरिराज को सिर्फ कृष्ण ने उठाया है? इतनी विशाल पर्वत को क्या सिर्फ कृष्ण ही उठाए हैं? तो कहा नहीं, कछु माखन को बलि बड़ी हो कि कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा से किसी गिरिवर लियो उठाए। राधा जी की शक्ति के द्वारा भगवान जी ने गिरिराज को धारण किया। और देखिए अंगुली में धारण नहीं किया ना, वृंदावन के ऋषिकों का भाव ये है कि नख पे गिरिवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। किसमें? कहा छोटी सी छंगुल के नख में, नाखून में, समझिए नाखून में भगवान जी ने गिरिराज को धारण किया है, अंगुली में धारण नहीं किया है। इंद्र ने जल, आज मेघों ने जल बरसाना बंद किया, भगवान जी ने सारे ग्वाल बालों की रक्षा की और उसी जगह पर पुनः गोवर्धन को स्थापित कर दिया। अब तो इंद्र को पता चला तो कहते हैं इंद्र स्वयं देखने के लिए वृंदावन में आया, कौन है जिसने हमारी पूजा नहीं होने दी। और जैसे इंद्र आया, इधर तो ग्वाल बाल सब कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ करके आया है और जैसे कृष्ण की महिमा को देखा, सारे ग्वाल बाल जय जयकार कर रहे हैं। इंद्र आकर के भगवान के श्री चरणों में आकर के हाथों को जोड़ करके बैठ गया। समझ गया इंद्र ये कोई साधारण बालक नहीं है, साधारण नंद के छोरा नहीं है, ये कोई परमात्मा अवतारी है, कोई जगदीश है, कोई ब्रह्म है। चरणों में आकर के आज इंद्र ने भगवान से बड़ी प्रार्थना की है, स्तुति गाई है। विशुद्धि सत्वम तविधाम शांतम तपोमयम ध्वसे रजसिमष्कम, विशुद्धि सत्वम तविधाम शांतम तपोमयम ध्वसे रजसिमष्कम, मायामयोऽयं गुण संप्रभा
विधते ते ग्रहणानुबंधा मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विधते मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। इन्होंने आकर के प्रभु से कहा कि प्रभु विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, आपका स्वरूप बड़ा शांतमय है, आपका चित्त बड़ा शांतमय है, आपका स्वरूप है ये भक्तों को लुभाने वाला है। सारे संसार में आपकी शक्ति विराजमान है, हर संसार के कड़कड़ में आपकी सत्ता विराजमान है। माया मयोयम गुण संप्रवाहो, आपकी माया ऐसे जीवों को जकड़ के रखे है कि जीव कितना गुणगान गाए पर आपकी माया से पार नहीं पा सकते, आपकी माया का पार नहीं कोई पा सकता है। मैं आपके चरणों में बार बार प्रार्थना करती। भगवान ने कहा इंद्र, मैंने तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए लीला की है, निश्चिंत हो जाओ। जब मेरा लिया हुआ ही जब अभिमान ग्रस्त हो जाता है तो मैं उसको समझा देता हूँ, मैं उसको बता देता हूँ सब मैंने दिया है, लेने में मुझे देरी नहीं लगती है। इसलिए अभिमान भगवान का भोजन है। इस प्रकार से इंद्र को नाना प्रकार से भगवान जी ने समझाया, इंद्र का मान मर्दन दूर किया। तत्पश्चात गाय सुरभि को लेकर आए थे, भगवान जी ने तिलक किया। सारे वृंदावनवासी अपने अपने घर पहुंचे हैं। सब वृंदावनवासी भगवान कृष्ण को भगवान कह कह के पुकारने लगे। तब भगवान ने एक बार अपने बैकुंठ का दर्शन कराया और जब ग्वाल बाल बैकुंठ में पहुंचे तब भगवान को नहीं देखा। कृष्ण भगवान आज 1000 फन वाले शेष नाग के ऊपर पौड़े हैं चतुर्भुज रूप में। ग्वाल वालों ने कहा धन्य है प्रभु, वृंदावन में तो साधारण बालक बनकर के विचरते हैं और यहाँ चतुर्भुज रूप में आप विराजमान है। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भगवान जी बैकुंठ में दुर्लभ हैं उतने भगवान जी वृंदावन में सुलभ है। जितने भगवान बैकुंठ में दुर्लभ हैं उतने भगवान जी वृंदावन में मिलना सुलभ है। तभी तो हम सभी लोग वृंदावन करते हैं जाने के लिए। वृंदावन में थोड़ी भक्ति करोगे भगवान मिल जाएंगे। एकदा दश्याम निराहारः संभर्चनम जनार्दनम। एक बार नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया, सारे ग्वाल बालों को लेकर के यमुना किनारे पहुंचे। विष्णु भगवान की, नारायण भगवान की पूजा की। सारे ग्वाल बाल थक गए तो सो गए। जैसे ही अर्धरात्रि हुई नंद बाबा की आंखें खुली तो नंद बाबा ने सोचा कि हमें लगता प्रातः काल हो गया। यमुना के जल में स्नान करने के लिए जैसे गए, वरुण के दूतों ने आज पकड़ लिया। वरुण लोग जाकर के पहुंचे। प्रातः काल भगवान के नेत्र खोले, भगवान ने देखा बाबा नहीं है। तब भगवान जी आज जाकर के वरुण लोग पहुंचे हैं और जाकर के आज भगवान जी ने वरुण से कहा, जब वरुण ने भगवान की नाना प्रकार से स्तुति करना प्रारंभ किया, भगवान ने कहा हमारी स्तुति कर रहे हो और हमारे पिता को बंदी बना के रखे हो, छोड़ दीजिए हमारे पिताजी हैं। वरुण जी ने भगवान का स्वागत किया, नंद बाबा को आज छोड़ दिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। इतने भगवान को मारने के लिए दैत्य आए, कभी अघासुर आया, कभी वत्सासुर आया बछड़े के रूप में, कभी धेनुकासुर आया, कभी बकासुर आया, कभी केसी आया, कभी व्योमासुर आया। भगवान ने सबका उद्धार कर दिया। भगवान जी दैत्यों का भी उद्धार करते हैं जो भगवान के पास से जाते हैं, ध्यान रखिएगा। भगवान उनको भी परम पद परम गति प्रदान कर देते हैं। एक बार सभी लोगों ने अंबिका वन की यात्रा की, भगवान शंकर जी की सभी लोगों ने पूजा आरती की। सभी लोग जिस समय यमुना के किनारे स्नान करके सो गए, एक अजगर ने आकर के नंद बाबा के पांव को पकड़ लिया। भगवान कृष्ण कृष्ण कहने लगे नंद बाबा, और जैसे कृष्ण कृष्ण आवाज लगाई, भगवान कृष्ण ने आंखें खोली, अजगर को जाकर के आज जैसे स्पर्श किया, अजगर आज पुरुष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु मुझे श्राप लगा हुआ था, अच्छा हुआ जो आपने आज मुझे उस श्राप से मुक्त कर दिया। इस प्रकार से एक बार नारद जी बाबा कंस के पास आए और कंस से आकर के कहा कि कंस तू पागल है क्या, मूर्ख है क्या? अरे विचार कर, जितने तूने दैत्यों को भेजा है कोई वापस आया है जीवित? ऐसा कर कि अब की बार तू ऐसा खेल रचा जिसमें तुझे ना जाना पड़े और वही कृष्ण और बलराम स्वयं तुम्हारे पास चल कर के मथुरा आ जाएं। तो कंस ने कहा क्या करना पड़ेगा?
आज देवर्षि नारद जी बाबा कंस से कहते हैं, कंस तो एक कोई सुंदर सा खेल रचा, इंद्रधनुष का खेल रचाया गया है। और कहते हैं धनुष यज्ञ का जिस समय खेल रचाया गया, धनुष यज्ञ का सारे आज राजा महाराजाओं को बुलाया गया। कंस विचार कर रहा है, अक्रूर जी महाराज को बुलाया और अक्रूर जी महाराज से कहा कि अक्रूर जी आपको कल प्रातः काल वृंदावन जाना होगा। वृंदावन जा करके नंद जी के दोनों पुत्रों से कह देना कि तुम्हें कंस मामा ने बुलाया है। अक्रूर जी महाराज बड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन मना करते तो कंस पाप में मार देता। हाथों को जोड़ करके आज्ञा को श्रोधारी किया। रात्रि व्यतीत तो होगी प्रभु का चिंतन करते करते। दूसरा दिन हुआ, अक्रूर जी महाराज स्नान करते हैं। स्नान करके आज रथ में बैठे और आज वृंदावन की यात्रा की है। वृंदावन ब्रज में जाकर पहुंचे, नंद भवन जाकर के पहुंचे। नंद जी बाबा ने देखा कोई आया है। नंद जी बाबा ने स्वागत किया, आइए आइए आपका स्वागत है, आइए। अक्रूर जी महाराज जाकर के पहुंचे, अंदर जाकर के बैठ गए। नंद जी बाबा ने जब भोजन खिला दिया, विश्राम करने लगे, तब नंद जी बाबा ने पूछा आप कौन है, आपका नाम क्या है, क्यों आए हैं आप। अक्रूर जी महाराज ने कहा कि नंद जी कंस महाराज ने यज्ञ का अनुष्ठान रखा है, खेल रचाया है, सभी लोगों को बुलाया है और आपके दोनों पुत्रों को भी बुलाया है, कृष्ण बलराम को। मैं आपके पुत्र कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए आया हूँ। कहते हैं नंद जी बाबा ने जैसे सुना तो नंद जी बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। वही कंस पापी, अरे हमारा पुत्र जब से हुआ है, लाला हुआ है, कोई ना कोई दैत्य मारने के लिए आते हैं और कैसे करके, ये तो मेरी माला के जाप का प्रताप रहा, नारायण भगवान ने कृपा की जो हमारे लाला सुरक्षित बच गए और कंस पापी ने बुलाया है। नंद बाबा का मन बड़ा घबराने लगा, बड़े दुखी हो जाते हैं नंद जी बाबा, रोने लगे। अक्रूर जी को वहीं छोड़ दिया, दूर जाकर के पहुंचे, रोना प्रारंभ कर दिया। भगवान कृष्ण को पता चला मथुरा से हमारे चाचा जी पधारे हैं, दौड़ करके गाय बछड़ों को चरा कर आए, चाचा के चरणों को पकड़ लिया, दबाने लगे। भगवान प्रभु की प्रभुता को देखिए, वात्सल्य को देखिए। भगवान ने चरणों को दबाना प्रारंभ किया। अक्रूर जी महाराज ने कहा कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हो, आपके हाथ इतने कोमल हैं, आप हमारे कठोर चरण को आप दबा रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। भगवान ने हंसते हुए पूछा, चाचा जी आपके आने का उद्देश्य क्या है, आप क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। उसी समय आज सारी बात अक्रूर जी महाराज ने भगवान कृष्ण और बलराम को बताई। कन्हैया कृष्ण प्रभु हम आपको ले जाने के लिए आए हैं, हम आपको ले जाने के लिए आए हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, आज उसी समय भगवान कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई, भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी हंसे, बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान कृष्ण आज अपने बाबा नंद जी से मिलने के लिए चले हैं, नंद जी बाबा से मिलने के लिए चले। नंद जी को पता चला कि कोई आ रहा है, तो नंद जी बाबा आज उसी समय नंद जी बाबा भगवान कृष्ण के हृदय को, भगवान कृष्ण को हृदय से लगा करके रोने लगे। भगवान ने पूछा बाबा क्यों रोते हो। नंद जी ने कहा कि कृष्ण कल का सूरज हम लोग एक साथ में नहीं देख पाएंगे, तुम मथुरा चले जाओगे, तुम्हें लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं। भगवान जी ने बाबा को बहुत समझाया, बाबा हर व्यक्ति अपने लिए जीवन जीता है, हर व्यक्ति अपने लिए जीवन को जीता है, हर व्यक्ति अपने लिए जीवन को जीता है, लेकिन व्यक्ति का जीवन तो तभी कल्याणकारी है जब व्यक्ति दूसरों के लिए अपने जीवन को जिए, दूसरों के लिए अपने जीवन को निछावर करे। सुखदेव जी कहते हैं यशोदा मैया को बड़ा कष्ट हुआ, जब यशोदा मैया को पता चला तो भगवान जी ने यशोदा मैया को आज नाना प्रकार से समझाया। भगवान जी सभी लोगों से विदा लेते हैं जाने के लिए, क्योंकि बड़ा मार्मिक प्रसंग है और ज्यादा विस्तार से करेंगे तो बहुत समय लगेगा, समय है नहीं। भगवान जी जाने के लिए मैया से विदा लेते हैं।
और जब ग्वाल बालों को गोपियों को पता चला तो रोती रोती विरह व्याकुल होकर के गोपियां आ गई। सारी गोपियां आई हैं, अहो सारी गोपियां आज आई। अहो विधाता इस दया मैत्रा देहि नाम करनात्मना। सारी गोपियां आज आई द्वारे और आकर के भगवान कृष्ण से कहने लगे, अरे कृष्ण, अरे प्यारे, मैंने सुना है आप बिना बताए हम सबको छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ के, हमारे माखन मिश्री, अरे अपने सखाओं को छोड़ करके गोकुल से आप मथुरा पधार रहे हैं। अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप छलियां हैं, आप हम लोग के हृदय को छल रहे हैं, आप थोड़े समय के लिए आए हैं, हम लोगों को छोड़ के आप चले जाएंगे, बीच मझधार में छोड़ के चले जाएंगे। अरे प्यारे, आपने तो हमारे हृदय में प्रेम जागृत किया, हम लोगों ने आपसे प्रेम किया और आज उसी प्रेम रूपी संबंध को तोड़ करके आप जा रहे हैं। मैया यशोदा को ही देख लो, अरे हम लोगों को ना देखो तो मैया की ओर देखो, ये मैया यशोदा तेरे बिना कैसे रह पाएगी। भले यशोदा मैया ने जन्म ना दिया हो, लेकिन मैया यशोदा ने कभी पालन पोषण में कमी नहीं की। अरे जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं होती है, कोई माता अपने पुत्र को जन्म दे सकती है, लेकिन जिम्मेदारी से अपने बालक का लालन पालन करना ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और वो सारी जिम्मेदारियां आज यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण के लालन पालन में आज किया है। इतना प्रेम तो देवकी मैया भगवान कृष्ण को कभी नहीं दे पाती। आज मैया यशोदा को भगवान जी ने देखा, लेकिन भगवान ने कहा अगर मैया को देख लिया तो मैं अपने कर्तव्य के पथ से अलग हो जाऊंगा। अब मेरा समय आया है कि मैं पापी कंस का उद्धार करूं, दुष्टों का उद्धार करूं, सबकी रक्षा करना ये मेरा परम कर्तव्य है, और मैं अपने कर्तव्य से कैसे विमुख हो सकता हूं। भगवान जी ने अपने हृदय को कठोर बनाया। भगवान सब गोपियों से विदा लेते हैं और भगवान जी मैया से आज विदा लेते हैं। भगवान जी मैया से बोले, मैया ये मत सोचना कन्हैया चला जाएगा तो भूल जाएगा। संसार में अगर लोग मुझे जानेंगे तो यही कहेंगे यशोदा का लाला कन्हैया है, तेरे नाम से लोग मुझे जानेंगे, यशोदा का लाला है कन्हैया। इसलिए मैया मुझे जाने के लिए विदा दो, विदा करो मुझे। भगवान जी मैया से विदा लेते हैं। सब गोपियों को भगवान जी नाना प्रकार से समझाते हैं, हाथों को जोड़ करके क्षमा की है। तत्पश्चात आज ग्वाल बालों से भी भगवान जी क्षमा मांगते हैं। भगवान बोले, मैया